देखिए देखिए अभी हम लोग सब ग्रुप के बारे में पढ़े। अब सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। पहला थ्योरम क्या कहता है कि इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H क्या है? सब ग्रुप है G का, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H इज द सेम एज दैट ऑफ G। पहला थ्योरम का पहला बोलता है क्या कि जो G का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो H का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। देखिए उसको प्रूव करते हैं। दोनों को एक ही आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए हम दोनों के लिए अलग अलग आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे। पहले वही स्टेप दोहराते हैं। देखिए लेट E and E dash be the identities of G and H respectively। मतलब क्या है? E G का आइडेंटिटी एलिमेंट है, E dash H का आइडेंटिटी एलिमेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इफ A belongs to H, एक एलिमेंट A को H में लेते हैं, देन तब क्या करते हैं क्या? A और E डैश का ऑपरेशन लेते हैं। देखिए H है तो H का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? E डैश है, तो A और E डैश का ऑपरेशन करते हैं। वही ऑपरेशन क्या होगा? E डैश और A का होगा, जो हमको देगा क्या? A देगा आइडेंटिटी एलिमेंट, और किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने से वो एलिमेंट हमको प्राप्त करता है। किस प्रॉपर्टी से? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर फिर दूसरी बार भी A को H में मानते हैं, तो क्या हो जाएगा? A G में चला जाएगा। काहे G में जाएगा? क्योंकि H क्या है? सबसेट है G का, मतलब H का जितना भी एलिमेंट होगा सारा एलिमेंट G में होगा। H का जितना भी एलिमेंट होगा सारा एलिमेंट G में होगा। तो H में अगर A है तो G में भी A होगा। और G क्या है? सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का प्रॉपर्टी भी लगाते हैं। देखिए A और E का ऑपरेशन, E किसके लिए? देखिए E G के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो A और E का ऑपरेशन में जो होगा तो E और A का ऑपरेशन वही होगा और इक्वल टू A होगा। क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट और किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने से वही एलिमेंट हमको प्राप्त होता है। किस प्रॉपर्टी से? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको हम। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या होता है? देखिए दोनों का RHS बराबर है, मतलब LHS भी बराबर होगा। तो देखिए A E डैश इक्वल टू क्या होगा? A E होगा। और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से क्या होगा? A कट जाएगा। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से A कट जाएगा, तो बचेगा क्या? E डैश इक्वल टू E, मतलब दोनों आइडेंटिटी बराबर हो जाता। हमको ही प्रूव करना था कि दोनों आइडेंटिटी एक ही होना चाहिए। देखिए ये हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरा क्या बोलता है? दूसरा नंबर क्या बोलता है? क्या द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ H इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ द सेम रिगार्डेड H एंड एलिमेंट ऑफ G। दूसरा क्या बोलता है? क्या H के हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वही इनवर्स G का एलिमेंट का भी होना चाहिए। मतलब G के एक एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वही इनवर्स H के उसी एलिमेंट के लिए वही होना चाहिए। मतलब अगर G इक्वल टू मानते हैं 0 1 2 3 और H इक्वल टू मानते हैं 0 1, इसको मानते हैं। अगर 1 के लिए जो इनवर्स G में होगा वही 1 के लिए वही इनवर्स H में भी होना चाहिए, यही ये बोलता है। देखिए इसको प्रूव करते हैं। लेट, इसको पहले में रफ कर लेते हैं। लेट A बिलोंग्स टू A, एक एलिमेंट A जो H में लेते हैं। लेट A बिलोंग्स टू H, एक एलिमेंट A को H में लेते हैं। एंड A का 2 इनवर्स अलग अलग लेते हैं। B और C A का ही 2 इनवर्स लेते हैं, और फिर B और C को हम लोग इक्वल कर देंगे। देखिए B और C बी द इनवर्स ऑफ A एंड इफ E इज द आइडेंटिटी ऑफ H एंड G। पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट एक होगा, इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं E इज द आइडेंटिटी ऑफ H एंड G। H एंड G का दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? E है। जब एक बार B को लेके चलते हैं, एक बार C को लेते हैं। जब B इनवर्स होगा तो A और B का रिलेशन, A और B का जब A और B का ऑपरेशन करेंगे तो भी हमको ये मिलेगा। कि
ओरिजिनल एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ जब भी ऑपरेशन करते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ए का अगर बी से ऑपरेशन करेंगे या फिर बी का अगर ए से ऑपरेशन करेंगे तो भी हमको ई मिलेगा। अब फिर सी को लेकर चलते हैं, सी भी क्या इनवर्स है, तो ए और सी का ऑपरेशन करेंगे या फिर सी और ए का ऑपरेशन करेंगे तो भी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। दोनों से क्या मिलता है, दोनों में आरएचएस समान है, एलएचएस भी समान होना चाहिए। फ्रॉम 1 and 2 ए बी इक्वल टू ए सी। फिर कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं, जैसे ही कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, बी और सी दोनों, हमको ये प्रूव करना था। यहाँ हम दो को अलग अलग लेके चले हैं, फिर लास्ट में हम लोग को क्या हो जा रहा है कि दोनों एक ही हो रहा है। मतलब क्या बोल रहा है, क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एक ही होता है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एक ही होता है, और जो H का एलिमेंट होगा वो G का ही एलिमेंट होगा, इसलिए H का जो इनवर्स होगा वो G का भी इनवर्स होगा। देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ H इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ इन G। मतलब H का एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो भी वही G के एलिमेंट का ऑर्डर होना चाहिए, या फिर G के एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वही H के एलिमेंट का ऑर्डर होना चाहिए। देखिए इसको हम प्रूव करते हैं कैसे, देखिए लेट द ऑर्डर ऑफ A बिलोंग्स टू H के एलिमेंट A को लेते हैं, B M and N in H and G रिस्पेक्टिवली। पहला लाइन को समझिए, ए कोई एलिमेंट है जो H में है, H में है मतलब क्या है, G में भी होगा, H में है मतलब G में भी होगा। जो H के लिए उसका ऑर्डर क्या है, M है, और G के लिए उसका ऑर्डर N है। देखिए और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है दोनों का, G और H का। ये पहला से प्रूव कर दिए हैं, तो ये विद आइडेंटिटी देन बाय द डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के डिफिनेशन क्या बोलता है कि ए का पावर m जो ऑर्डर है इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, उसी तरह ए का पावर n भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इस दोनों से क्या पता चल रहा है कि ए टू द पावर m इक्वल टू ए टू द पावर n, ये वाला इक्वेशन मिलता है हमको। और जैसे ये वाला इक्वेशन मिलता है, हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ ए टू द पावर माइनस m से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ भी मल्टीप्लाई किए और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो पहला का जो होता है रहेगा, लेकिन देखिए जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो पावर जैसे जुटेगा मतलब क्या होगा, n माइनस n 0 होगा। जैसे देखिए अब दोनों का यहाँ क्या हो रहा है, बेस सेम हो रहा है, बेस सेम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पावर जुट रहा है। यहाँ भी वैसा ही हो रहा था, बेस सेम हो रहा था, पावर जुट रहा था। तो जुट रहा था क्या होता है, एक बार n माइनस n इसी इक्वल टू 0 हो रहा था। तो देखिए अब बेस सेम है दोनों में, मतलब पावर भी इक्वल होगा, तो क्या होगा, m माइनस n इक्वल टू 0 होगा। तो m माइनस m इक्वल टू 0 जैसे होगा तो m इक्वल टू n हो जा रहा है। वही हमको प्रूव करना था कि दोनों के एलिमेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो एलिमेंट का ऑर्डर इससे सेम हो जा रहा है, इसलिए द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज द सेम एज दैट ऑफ द सब ग्रुप एंड द ओरिजिनल ग्रुप। ओरिजिनल ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वही सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। देखिए अभी हम लोग सब ग्रुप के बारे में पढ़े, फिर उसके एग्जांपल के बारे में पढ़े, फिर उसके एक थ्योरम के बारे में पढ़े। अब दूसरा थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, देखिए ए नॉन वॉइड सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज अ सब ग्रुप इफ and only if A belongs to H, B belongs to H, imply that AB inverse belongs to H। क्वेश्चन क्या कहता है या फिर थ्योरम क्या कहता है समझिए। इसमें दो कंडीशन दिया, जैसे ही इफ एंड ओनली इफ दिया रहेगा, इसका मतलब इसमें नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन दोनों कंडीशन अप्लाई होगा। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर H ग्रुप G का सब ग्रुप होगा, तब कब सब ग्रुप होगा, जब A belongs to H, B belongs to H, imply that AB inverse belongs to H होगा। और दूसरा कंडीशन क्या बोला, अगर ये कंडीशन मेरा दिया हुआ है तो H क्या होगा,
सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप जी का। अब नेसेसरी कंडीशन हम लोग प्रूव करते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या होता है, लेट ए नॉन वॉइड सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप, देन वी हैव टू शो दैट A belongs to H, B belongs to H, imply that A B inverse belongs to H। मतलब मेरा H सब ग्रुप दिया हुआ है और हमको ये कंडीशन प्रूव करना है। तो लेट मान लेते हैं A belongs to H, B belongs to H, दो एलिमेंट H में मान लेते हैं H सब ग्रुप है तो उसमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। जैसे B H में होल्ड कर रहा है इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स प्रॉपर्टी से B इनवर्स भी H में होल्ड करेगा। अब देखिए A बिलोंग्स टू H और B इनवर्स को H में लेते हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, दोनों H में होल्ड कर जाएगा, A B इनवर्स क्या हो जाएगा, H में होल्ड कर जाएगा। यही हमको शो करना था, A B इनवर्स को H में दिखाना था। इससे क्या होगा, मेरा एक पहला कंडीशन प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन में देखिए इसमें गिवन दिया हुआ, गिवन दैट A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, देन वी हैव टू शो दैट H is a subgroup of G। मतलब ये कंडीशन दिया हुआ है और हमको H को सबग्रुप दिखाना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इसका मतलब क्या हुआ कि H क्या है, H में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, कुछ ना कुछ एलिमेंट है मतलब क्या है, इसमें ये H नो वॉइड सेट नहीं है, मतलब ये H नॉन वॉइड सेट है। जैसे ही कुछ एलिमेंट है मतलब क्या है, कम से कम एक एलिमेंट होगा, एक एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए यहां लिख दिया देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन H। अगेन बाय द सेम, अगेन इसी तरह अगर E बिलोंग्स टू H, ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट को H में लेते हैं और दूसरा एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है A बिलोंग्स टू H, तो A बिलोंग्स टू H लेते हैं। अब इसी कंडीशन से क्या होता है, ये कंडीशन क्या बोलता है कि पहला और दूसरा का इनवर्स का ऑपरेशन H में है। देखिए पहला और दूसरा का इनवर्स ए ई इंटू इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, तो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से अगर ऑपरेशन किया जाए तो वही एलिमेंट आता है। जैसे ही वो एलिमेंट आ जाएगा मतलब क्या है, इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। हम ओरिजिनल एलिमेंट ले रहे हैं और मेरा इनवर्स एलिमेंट उसका मिल जा रहा है, मतलब क्या होगा 10, द इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट इन H, इनवर्स भी एलिमेंट, इनवर्स प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड कर रहा है। फाइनली अगर A बिलोंग्स टू H लेते हैं, B बिलोंग्स टू H लेते हैं, इंप्लाई दैट क्या होगा, A बिलोंग्स टू H, जैसे ही B बिलोंग्स टू H लिए हैं तो इसका इनवर्स प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है कि B इनवर्स भी H में होल्ड करेगा। अब B अब इस दोनों एलिमेंट्स ये वाला कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्या ये कंडीशन क्या है कि A का A रहेगा, पहला का पहला रहेगा, दूसरा का इनवर्स हो रहा है तो पहला का पहला उतर रहा है। अब दूसरा क्या है, B इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, B होगा। तो देखिए A भी होल्ड कर रहा है, जैसे ही ये भी होल्ड कर रहा है मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गया, इनवर्स प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो गया। तो इस तरह सारा प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट कर जा रहा है, मतलब क्या है, H क्या है, सब ग्रुप है G का, वही हमको प्रूव करना। अभी हम लोग सब ग्रुप के बारे में पढ़े, उसके एग्जांपल के बारे में पढ़े, फिर उसके थ्योरम से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम चौथा थ्योरम क्या है, देखिए द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इज अगेन ए सब ग्रुप ऑफ G। मतलब दो सब ग्रुप के इंटरसेक्शन को भी हमको सब ग्रुप दिखाना है G में। देखिए प्रूफ देखते हैं, लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। हम दो सब ग्रुप लेते हैं, H1 और H2, किसका, G का ही सब ग्रुप लेते हैं। जब सब ग्रुप होगा तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो इसलिए देयरफॉर E बिलोंग्स टू H1, H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है, मतलब दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसलिए क्या लिखे हम, E को H1 में भी लिए और E को H2 में भी लिए। इंप्लाई दैट क्या होगा, जब दोनों में है तो मतलब उसका इंटरसेक्शन में भी होगा। जैसे इंटरसेक्शन में मिल गया हमको एक एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट में मिल गया, मतलब जो H1 और H2 का इंटरसेक्शन है वो खाली नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। जैसे कुछ ना कुछ, अब फिर हम लोग लेट करते हैं A और B को, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मतलब दो एलिमेंट ले लेते हैं A और B, H1 इंटरसेक्शन H2 में ले लेते हैं।
ए और बी को। H1 इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि जो H1 में होगा वो H2 में भी होगा, मतलब ए बी को हम ए बी H1 में भी होगा और ए बी H2 में भी होगा। और जब H1 सब ग्रुप है तो क्या होगा, सब ग्रुप का प्रॉपर्टी क्या होता है, पहला का पहला उतरता है, दूसरा का इनवर्स उतरता है, बी ये भी H1 में होगा। इसी तरह ए बी इनवर्स भी H2 में होगा। अब देखिए जब ई भी H1 में है, ई भी H2 में है, तो क्या होगा, दोनों उसके यूनियन में भी होगा, मतलब H1 में भी ये है और H2 में भी ये है, मतलब उसके इनवर्स में भी होगा, इसलिए इसके इनवर्स में भी होगा। हम मान के क्या चले थे, क्या ए बी को उसके इनवर्स में लिए थे और हमको मिल क्या गया, ए बी इनवर्स उसके इंटरसेक्शन में मिल गया। तो इससे क्या होगा, H1 इंटरसेक्शन H2 क्या होगा, सब ग्रुप प्रूफ हो गया मेरा। इसी तरह इसका जनरलाइजेशन भी देख लीजिए। जरूरी नहीं है कि दो ही सब ग्रुप होना चाहिए, अगर nth टर्म तक भी सब ग्रुप जाएगा, nth तक जो सब ग्रुप लेते हैं तो उसका भी इंटरसेक्शन क्या होगा, सब ग्रुप ही बनेगा।